हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंग्लिश का टर्म 2 का सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे और कितने कितने मार्क्स का आएगा वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश का जो पैटर्न है टर्म 2 के लिए वो है 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर, और हमेशा से ही जो इंग्लिश का पैटर्न रहता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। कौन कौन से सेक्शंस है, क्या क्या कंटेंट्स हैं उनके, वो देखते हैं। सेक्शन ए रहता है हमेशा आपके पास रीडिंग पार्ट, जिसमें आपके पास कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं। इसकी वेटेज है हमारे पास 10 मार्क्स। सेक्शन बी में अब हमने 2 पार्ट्स को कंबाइन कर दिया। पहले ये दोनों टॉपिक्स अलग अलग आते थे, बट अब हमने कंबाइन कर दिया है कि किसको, राइटिंग प्लस योर ग्रामर सेक्शन। इन दोनों की जो कंबाइंड वेटेज है ये भी है हमारे पास 10 मार्क्स। एंड लास्ट आता है सेक्शन सी, जो आपका टेक्स्ट बुक वाला पार्ट है, दैट इज लिटरेचर सेक्शन। इसकी वेटेज है हमारे पास 20 मार्क्स की। ठीक है, अब ये तो हो गई सेक्शन वाइज वेटेज 10, 10 एंड 20, टोटल हो गए 40 मार्क्स। अब इसके अंदर कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या वर्ड लेंथ रहती है उनकी, और कितने कितने मार्क्स के। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन की वेटेज थी टोटल 10 मार्क्स, तो 2 पैसेज आएंगे 5 मार्क्स ईच के, डिस्कर्सिव पैसेज एंड केस बेस्ड पैसेज। अब दोनों के मीनिंग समझते हैं। डिस्कर्सिव का मतलब होता है एक तो लेंथी, तो लेंथ के हिसाब से बात करें तो 400 to 450 वर्ड्स का पैसेज रहेगा। प्लस कहाँ से पैसेज आते हैं, किस किस तरह के, या तो ये किसी न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स लिए जाते हैं, मैगजीन से, रिसर्च पेपर्स, या फिर कोई रिपोर्ट्स वगैरह, वहाँ से पैसेज होते हैं। इनका जो स्टाइल होता है राइटिंग का वो होता है नरेटिव स्टाइल या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। सेकंड है हमारे पास केस बेस्ड डेटा। केस बेस्ड डेटा में क्या होता है, केस स्टडी मिलती है आपको, किसके बेसिस पे, कुछ स्टैटिस्टिकल इनपुट्स होते हैं जिसमें हमारे पास पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स बने होते हैं, उनको स्टडी करके हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इसकी वर्ड लिमिट डिस्कर्सिव से थोड़ी सी कम होती है, 300 to 350 वर्ड्स की लिमिट होती है। तो ये 5 मार्क्स के आएंगे, बट इसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे वो बताया तो मैं, 6 क्वेश्चंस आएंगे, बट उसमें से कोई 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं और आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स। देन बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में 2 सेक्शंस कंबाइंड है, राइटिंग एंड ग्रामर, और टोटल पैसेज की वेटेज है हमारे पास 10 मार्क्स। ठीक है, तो राइटिंग की इंडिविजुअल वेटेज कितनी होगी, 5 मार्क्स। सो राइटिंग सेक्शन आएगा हमारे पास 5 मार्क्स का, और ग्रामर सेक्शन भी आएगा 5 मार्क्स का। पहले बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग में सिलेबस में देखें तो हमें 2 क्वेश्चंस गिवन है, फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ। लेकिन 5 मार्क्स में राइटिंग का एक ही क्वेश्चन है हमारे पेपर में, पैटर्न भी देखना आप। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से आपको एग्जाम में कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, चॉइस मिलेगी, 101% आनी ही आनी है। तो मैं आपको दोनों ही प्रैक्टिस कराऊंगा, बट एग्जाम में आप ट्राई करना कि लेटर्स अटेम्प्ट करो, ना कि एनालिटिकल पैराग्राफ, बिकॉज एनालिटिकल पैराग्राफ में ना आपको खुद सारे सेंटेंसेस बनाने होते हैं, क्लूज और हिंट्स गिवन होते हैं, बट उसको एक सेंटेंस में फ्रेम करना खुद होता है। तो उसमें बच्चों की ग्रामर की और टेंसेस की मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। बट लेटर्स में ऐसा नहीं होता, एक बार फॉर्मेट पढ़ लिया तो बहुत ही कम चांस है गलती होने के। और बात करेंगे लेटर्स की, तो लेटर्स में हमारे पास एग्जाम में चॉइस नहीं मिलेगी कि कौन सा वाला लेटर करना है, कि ऑर्डर वाला आएगा या इंक्वायरी वाला, कोई भी आ सकता है। तो हम दोनों ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जब चॉइस मिलेगी लेटर और इंक्वायरी में, लेटर और पैराग्राफ्स के अंदर, तो हम लेटर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे पहले। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रामर पार्ट के ऊपर। ग्रामर में हमारे पास 5 मार्क्स के 8 टॉपिक्स हैं। तो बच्चों के माइंड में पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या 5 मार्क्स के लिए इतने सारे टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है? हाँ, तो जरूरी है, बट मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ये 8 के 8 टॉपिक्स आपने ऑलरेडी टर्म 1 में पढ़े हुए हैं, प्लस ये देखने में 8 टॉपिक्स है, बट इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे। अगर ध्यान से देखो तो टेंसेज, मोडाल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड डिटर्मिनर्स, ये चारों ना रिलेटेड से ही टॉपिक्स होते हैं, और इन चारों को कंबाइन करके हमारे पास 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। क्या चीज़ आई हुई है एग्जाम में, हमारे पास एडिटिंग या ओमिशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो अगले 4 टॉपिक्स हैं ना, वो एक ही के सब टॉपिक्स हैं। रिपोर्टेड स्पीच, जिसको आप लोग नरेशन भी बोलते हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हो, ये उसी के पार्ट्स हैं। कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। तो इन चारों टॉपिक्स को कंबाइन करके डायलॉग कंप्लीशन आई हुई है आपके पेपर में, सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है, फॉर 2 मार्क्स। तो दैट मीन्स 3 + 2 5 मार्क्स, ऐसे हमारी हो जाएगी ग्रामर भी कवर। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा लिटरेचर, और इसकी वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। कितनी वेटेज अभी हमने डिस्कस करी इसकी, 20 मार्क्स की वेटेज। और 20 मार्क्स है, 2 बुक्स हैं हमारे पास, एक तो फर्स्ट फ्लाइट है और एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो फर्स्ट फ्लाइट में से 4 प्रोज है, मीन्स चैप्टर्स हैं, और 3 पोएट्रीज हैं। 4 चैप्टर कौन कौन से, फर्स्ट इज योर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, सेकंड इज मैडम राइड्स द बस, थर्ड इज सेरेमनी एट बनारस, एंड फोर्थ इज द प्रपोजल, एक प्ले है, ड्रामा। देन हमारे पास है पोएम्स, पोएट्रीज, 3 है, अमांडा है, एनिमल्स है, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है। जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इससे 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, नेकलेस है, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट है, हैक ड्राइवर है, एंड भोली है। तो 20 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, और क्या क्या उसमें लिखना पड़ेगा, कितना कितने वर्ड लिमिट रहेगी, ये डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने देखा 20 मार्क्स की है लिटरेचर हमारे पास, तो 2 ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले और एक थोड़े से लॉन्ग 4 मार्क्स वाले।
अब एग्जाम में 5 मार्क्स, 6 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे जो पहले कभी आया करते थे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में 7 आएंगे, आपको कोई 6 ही अटेम्प्ट करने हैं, ये आपको प्रोवाइड करेंगे 12 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चन है तो वर्ड लिमिट भी शॉर्ट ही है, बट कितनी शॉर्ट, इनकी वर्ड लिमिट रहती है 30 to 40 वर्ड्स, दैट्स इट। फिर सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 4 मार्क्स ईच, ये 3 क्वेश्चन मिलेंगे बट आपको कोई भी 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, 4 to 8 मार्क्स, तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे 8 मार्क्स। तो 12 plus 8 इज 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इन दोनों बुक्स को स्टडी करके। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन की वेटेज कितनी रहती है, वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स की वर्ड लिमिट रहती है। और एक बार मैं आपको पैटर्न भी दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बाकी सिर्फ हम लिटरेचर का डिस्कस करते हैं पैटर्न, उसके बाद बाकी पूरा पेपर जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब डिस्कस करेंगे। तो देखो लिटरेचर में आपको कोई भी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 30-40 वर्ड्स की वर्ड लिमिट रहेगी, 2 मार्क्स ईच, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। देन उसके बाद थोड़े से लॉन्ग वाले क्वेश्चन, इसमें भी कोई भी 2 करने हैं, 120 वर्ड लिमिट रहती है, 4 मार्क्स ईच, 2 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 3। तो ये हमने पैटर्न एक बार ही डिस्कस कर लिया है, बट पूरा मैंने पेपर आपको डिस्कस अभी नहीं कराया बिकॉज अभी हमने सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करा। हम पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि बिफोर टाइम 2 घंटे का पेपर, लेकिन हमें 2 घंटे से पहले कैसे खत्म करना है पेपर को, ताकि रिविजन भी कर सके एक बारी पेपर सबमिट करने से पहले, वो सब इसके हम बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस हो गया इस वीडियो में डिस्कस, कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू सिलेबस वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट क्लास से जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो लिटरेचर के ऊपर मिलेंगी। पहले हम लिटरेचर पार्ट स्टार्ट करेंगे रिविजन के लिए, और उसके बाद ग्रामर, राइटिंग, एंड देन आएगा हमारे पास सेक्शन ए, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।